कई बार ऐसा होता है कि हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो खाद हमारी फसल में सही से काम नहीं कर पाती है। कई बार खाद भी गलत मिल जाती है, कई बार दूसरे कारण भी होते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर अगर आपको खाद अच्छी मिलती है और खाद आपकी फसल में काम ना करे, तो आपने खाद को सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है, सही मात्रा में प्रयोग नहीं किया है या सही समय पे इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज की वीडियो का विषय है कि गेहूं में हम एनपीके 05234 कैसे डालें जिससे उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कई बार उसका फ़ायदा हमें बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिलता है। तो डालने का सही समय, सही तरीका, इसकी क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, क्या करें जिससे ये ज़्यादा काम करे, आज हम यही जानकारी आपको देंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, कमेंट के माध्यम से आप छोटी सी जानकारी हमें दीजिएगा कि आपके गेहूं की बालियां अभी निकल आई हैं या नहीं निकली हैं, और आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से आगे वाली आने वाली वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए जानते हैं गेहूं की फसल में 05234 हमें आखिर इस्तेमाल कैसे करना है जिससे इसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाए, जिससे इसका ज़्यादा फ़ायदा हमें मिले। इस एनपीके में दो तत्व होते हैं, फास्फोरस और पोटास। इनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा कब होती है? जब पौधे में बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, शुरुआती समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनपीके 05234 में जो फास्फोरस होता है वो बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब 05234 अगर आप बालियाँ बनते समय डालेंगे तब तो ये बढ़िया काम करेगा, लेकिन अगर आप बालियाँ निकलते समय डालेंगे तो क्योंकि ये बालियाँ बनते समय अच्छे से काम करता है, इसीलिए इसको बनाया गया है। और अगर आप बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं तो बहुत ज़्यादा काम उस समय बचता नहीं है। इसलिए अगर आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करने वाले हैं तो बालियाँ बनते समय, जिसको हम गबोड़ अवस्था, गोब अवस्था, गाबे की अवस्था या फिर दूसरे नामों से भी जानते हैं, गर्भावस्था के नाम से भी आप जान सकते हैं, जब बाली बनने का शुरुआती समय होता है उस समय आपको डालना है। कैसे आपको पता चलेगा? कोई भी आप एक पौधा बीज से तोड़ के देखिए, जब उसमें बाली बनना स्टार्ट होगी तो बहुत छोटी सी आपको पतली सी बाली नज़र आएगी। और ये जो समय होता है, इस समय आपके ये जो समय होता है 70-80 या फिर वैरायटी के पकने की अवधि के हिसाब से आपकी फसल में आता है। आमतौर पे 70 से 80 दिन का समय माना जाता है, लेकिन जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें जल्दी भी हो सकता है, देर में तैयार होने वाली वैरायटी में इससे ज़्यादा भी समय हो सकता है। और हर कंडीशन के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से ये समय भी आगे पीछे हो सकता है। तो जब आपके गेहूं के पौधे के तने में थोड़ा सा गोलाई आने लगे, थोड़ा सा मोटाई आने लगे, अब जब आप तने को बीच से तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी आपको बाली नज़र आए, ठीक उसी समय एनपीके 05234 गेहूं की फसल में आपको डालना होता है। ये तो आपने समय जाना कि हाँ, इस समय हमें डालना चाहिए। अब इसके साथ दूसरी क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कौन सी सावधानी बरतनी है, ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले सावधानियों के बारे में जानते हैं, किन बातों का ध्यान देना है। एक तो सही समय पे इस्तेमाल करना है और सही मात्रा का इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ खेत में 1 किलो से लेके अधिकतम 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप 100 लीटर पानी डालते हैं तो 1 किलो पर्याप्त रहेगा। 150 लीटर पानी डालते हैं तो 1.5 किलो मात्रा आपको लेनी होती है। और इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपने एनपीके लिया 05234, 1 से 1.5 किलो बाली आने से पहले डालना है। इसके साथ दो तीन चीज़ें आपको और डालना है जिससे इसकी क्षमता जो होती है वो काफ़ी आप बढ़ा पाएंगे। पहली चीज़ आपको इसके साथ इस्तेमाल करना है जिंक का। आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एनपीके 05234 में फास्फोरस होता है, और फास्फोरस वाली खाद के साथ हम जिंक का इस्तेमाल, खासकर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं जिससे ये दोनों चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम जो चिलेटेड वाली जिंक होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 12% वाली EDTA जिंक जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आप जिंक जो आती है चिलेटेड वाली उसका इस्तेमाल आप कर तो सकते हैं 05234 के साथ, लेकिन आपस में लंबे समय तक मिला के आपको रखना नहीं है। तो कैसे आपको डालना है? जब आप टंकी में डालें तभी आपको मिलाना है, उससे पहले आपको अलग बर्तन में 05234 को घोलना है, किसी अलग बर्तन में आपको
जो आपका जिंक है उसको घोलना है। उसके बाद टंकी में जब आपको स्प्रे करना हो तो आप एक साथ मिला सकते हैं। मतलब इनको मिलाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है, नहीं तो असर इसका कम हो जाता है। तो जिंक आपको कितना लेना है, 12% वाला, लगभग 100 ग्राम के आसपास। तो दूसरा चीज़ हो गया जिंक। अब यहाँ पे इसके फ़ायदे भी आप जानते चलिए। जैसा कि मैंने बताया 05234 में 52% फास्फोरस होता है, जो आपके पौधे में भोजन बालियों तक पहुँचाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। जो पोटास होता है 34%, वो बाली के निर्माण में सहायता करेगा, तने को मजबूत करेगा, पौधे को बीमारी वगैरह से बचाएगा, अच्छे से भोजन का निर्माण करवाएगा। अब जब आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे, जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। जिंक से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में तेजी आती है, जिससे पौधे अधिक मात्रा में भोजन का उत्पादन कर पाते हैं, जिससे बाली का विकास और अच्छे से आप करवा पाएंगे। तो जिंक हो गया। इसके साथ आपको लेना है यूरिया। यूरिया कितना लेना है, 1-2 किलो, या पीलापन अगर आपको ज़्यादा दिखता है तो कुछ ज़्यादा मात्रा भी आप ले सकते हैं, अन्यथा 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया आपको लेना है। यूरिया के इस्तेमाल से कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे को हो जाएगी। इसके साथ चौथी चीज़ आपको क्या लेना है, चौथी चीज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है बोरोन का। अगर आप बोरोन का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं तो परागण प्रक्रिया जो होती है उसमें ये काफ़ी सहायता करेगा। परागण भी आवश्यक होता है, अगर परागण सही से नहीं होगा तो भी दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला आपको लेना है 100 ग्राम। यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई, NPK 05234 1 से 1.5 किलो, जिंक 12% वाला 100 ग्राम, यूरिया 1 से 2 किलो और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, या अधिकतम 120-25 ग्राम भी आप ले सकते हैं। ये 4 चीज़ें आपको लेना है, चारों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, इकट्ठा कुछ भी नहीं घोलना है। और जब आपको टंकी में डालना हो तब आप एक साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बालियों का विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी। इसके इस्तेमाल से पौधे की बालियाँ जब अच्छे से विकसित होंगी तो दाने की संख्या वगैरह भी अच्छी आएगी। दाने की संख्या भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम तो तभी होगा जब आप दाने बनते समय, बाली बनते समय इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बाली निकलने के बाद या बालियाँ निकलते समय इसका इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज़्यादा ये असरदार नहीं रहेगा। इसीलिए गबूर अवस्था में ही आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सबसे बड़ी सावधानी आपको पानी के ऊपर बरतनी है। अगर पानी की कमी आपको दिखे, अगर नमी की कमी आपको दिखे तो पहले तो आपको सिंचाई करना है। गेहूं की फसल में तीसरा पानी नहीं लगाया है तो तीसरा पानी लगाइए। उसके बाद आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर पानी की कमी रहती है तब आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, आपको उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी आप खाद का इस्तेमाल करिए, केवल 05234 की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप खाद डालिए, चाहे उसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, चाहे मिट्टी में इस्तेमाल करिए। जब भी आप कोई खाद डालिए तो आपको नमी चेक करना है। अगर पानी की कमी दिखे तो सबसे पहले सिंचाई करिए, उसके बाद ही आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।